हमारे ते गोटिन छी तैयो आवाज लगबे में कंजूसी करे छिए। देखिए बहुत लोग बैठियो माता जी, हार सब हल्ला नहीं करियो। बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कहते भगवान कुछ भी नहीं है। एक राजा साहब की उंगली कट गई। राजा साहब ने सिपाही से कहा, रे सिपाही देख मेरी उंगली कट गई है। सिपाही कहा, मालिक भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। अब तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा मन ही मन सोचा कैसा सिपाही है, मेरी उंगली कट गई और इसको मैंने कहा तो ये कहता है कि भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। अच्छा बताएंगे। 2-4 दिन के बाद राजा साहब राजशाही पोशाक पहना और घोड़ा पे सवार हुआ और सिपाही से कहा, रे सिपाही चल बैठ, जंगल शिकार खेलने के लिए चलना है। राजा साहब सिपाही को भी पीछे में बैठा लिया और चल दिया जंगल शिकार खेलने के लिए। चलते 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 घनघोर जंगल में जब पहुंचा तो जंगल में एगो कुआं था। कुआं के पास घोड़ा के लगाम को खींचा, घोड़ा रुक गया। सिपाही और राजा उतरा घोड़ा पर से। राजा कहा सिपाही से, रे सिपाही देख उस कुआं में झांक के देख कितना पानी है, जा। सिपाही गया कुआं में झांक के देखने के लिए कि कितना पानी है। ऐसे कि जो झांक रहा था ना, पीछे से राजा साहब धकेल। अब तो सिपाही कुआं में गिर गया। अब ऊपर से राजा साहब पूछते हैं, क्या रे सिपाही, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी, तुमसे कहा तो तू कहा भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। आज हम तुमको कुआं में धकेल दिए, ये भी तो भगवान बढ़िया नहीं किए। बोल। ए बाबू, सिपाही था, नौकर था, कहा हाँ मालिक, ये भी भगवान बढ़िया किए। सिपाही को कुआं में धकेल के छोड़ दिया और चल दिया जंगल शिकार खेलने के लिए। राजा उसी जंगल में आदिवासी रहता था, कोलवेल नहीं, कुरेरी जिसे कहते ना, आदिवासी रहता था उसी जंगल में। आदिवासी के दरबार में एगो पूजा था। पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी कहा कि सुनो, जाओ किसी मनुष्य को पकड़ के लेके आओ, जब तक किसी मनुष्य को बलि नहीं पड़ेगा तब तक ये पूजा संपन्न नहीं होगा। 4 गो आदिवासी चल दिया किसी मनुष्य को ढूंढने के लिए। चलते चलते ढूंढते 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 वही राजा साहब पकड़ा गए। कौन राजा, अहां के ध्यान में छै? कोई गोटे तनी मुड़ियो नहीं हिलबै छिए। हाँ तो तनी तनी टावर में मिलते रहते तब न बातचीत होते। कहीं टावर छुटले तो हेलो हेलो करते रहबे, बस बातें नहीं होते। और के को लगाई दिल जाए करने के लिए यो अशोक बाबू हिनको और के को लगाई दिए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। आइए, वही राजा साहब पकड़ा गया जो राजा अपने सिपाही को कुआं में धकेल दिया था। 4 गो आदिवासी पकड़ लिया उसी राजा को, पकड़ के लेके आया कहां, जहां पर आदिवासी के दरबार में पंडित जी बैठे हुए थे, धाम लगी हुई थी। पंडित जी के पास लाया।
पंडित जी कहा सुनो जाओ इसको स्नान करवाओ। राजा को 4 गो आदिवासी लेके गया, स्नान करवा के लाया और धाम पर बैठा दिया। धाम पर बैठा दिया, पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। एक आदिवासी तलवार लिया, हाथ में ज्यों ही तलवार लिया, पंडित जी कहते रुको, अंतिम इच्छा पूछ लेने दो। जरा फांसी पड़े छे ओकरा अंतिम इच्छा पूछे छे नहीं। पंडित जी कहा सुनो, राजा साहब से कहा पंडित जी कि सुनो तुमको अब बलि पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में कोनो दिक्कत तो नहीं न है? राजा साहब झट से कहा हाँ पंडित जी देखिए मेरी उंगली कटी हुई है, अभी तजे है। ए बाबू, पंडित जी कहा तब इसको छोड़ दो, इसको बलि नहीं पड़ेगा, इसके शरीर में जख्म है, इसको बलि नहीं पड़ेगा। ज्यों ही कहा पंडित जी इसको छोड़ दो, राजा साहब उठा और भागा। मन ही मन सोचा कि बच गए। उस दिन मेरा सिपाही सही कहा कि भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। आज मेरी उंगली कटी हुई थी तब न बच गए, नहीं तो मेरा गर्दने न कटता। ए बाबू, राजा साहब दौड़ के आया सिपाही के पास, कुआं के पास, जिस कुआं में सिपाही को धकेल दिया राजा। राजा अपना पाग को खोला और कुआं में गिराया, सिपाही को ऊपर किया, सिपाही को ऊपर किया। सिपाही कहा मालिक आप हमको कुआं में धकेल दिए फिर निकाले क्यों? राजा कहा रे सिपाही, उस दिन तुम सही कहा था कि भगवान जो करते वो बढ़िया करते हैं। मेरी उंगली कट गई थी, मेरी उंगली कटी हुई थी ना, इसलिए बच गए। तुमको जब हम कुआं में धकेल दिए, 4 गो आदिवासी पकड़ के लेके गया बलि देने के लिए, आज मेरी उंगली कटी हुई थी तब बच गए, नहीं तो मेरा गर्दने कटता, स्विच ऑफ हो जाता। सिपाही कहा मालिक, ऐ मालिक आप भी हमको कुआं में धकेल दिए, वो भी तो बढ़िया न किए, क्योंकि आपके साथ में यदि हम रहते, आपका उंगली कटा हुआ था तो बच गए, हम तो बिल्कुल फिट थे, अब तो हमरे न स्विच ऑफ होता। तो भगवान कैसे नहीं है, किसी न किसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को रक्षा कर ही लिया करते हैं। थोड़ी देर के लिए परेशानियां होती है,